दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जगह जगह गौशाला खोली जाए। सरकार द्वारा इन गौशालाओं के संचालन के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया था। दूसरी खबर शिवपुरी के फारखेड़ी गांव में की है, जहां जल समस्या के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ये दोनों मुद्दे राज्य की राजनीति और समाज पर गहरा असर डालते हैं। आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू धन्यवाद। जी, मुख्यमंत्री की गौशालाओं की घोषणा को लेकर ग्रामीणों की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है और क्या यह उनकी समस्याओं का समाधान होगा इन गौशालाओं को खोलने से? जी रोमा जी, मैं आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक मैं इस बात को बता दूं कि जो हमारे देश में बात करें या हमारे प्रदेश की, मध्य प्रदेश की भी बात करें, तो गौरक्षा के नाम पर जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले गैर राजनीतिक तरीके से हिंदूवादी जो संगठन है, एक तरफ बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम लोग गौरक्षाओं के लिए कहीं पर भी इस तरह से एक दिखावा करते हैं। कहीं अगर मान लो बहुत ज़्यादा दिखावा करने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पे इस तरह का कुछ है नहीं। मतलब कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। एक तरफ क्या है कि सड़क पर जाते हैं और सड़क पर गाय के लिए एक भोजन करा देते हैं या गाय के हाथ से उसको एक प्यार देने का प्रयास करते हैं। ये सब दिखावा करते हैं। मुझे लगता है कि अगर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, अगर ये देश में या मध्य प्रदेश में अगर गौरक्षा के लिए करेगी ना, तो मुझे लगता है कि इनको गौरक्षा का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर असलियत में ये काम करने पड़ेंगे ना, ये लोग अगर असलियत में काम करने लगेंगे गौरक्षा के लिए, तो मुझे लगता है इनको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये रोमा जी दिखावा क्यों करते हैं? क्योंकि ये असल में काम नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा तक सीमित रहता है। मैं आपको एक जानकारी की एक बात बता दूं, अगला जो पंचवर्षीय कार्यकाल था, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। 1.5 साल के लिए जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और कमलनाथ ने अपने घोषणा पत्र में गौशाला की बात की थी कि हम लोग अगर सरकार में आए तो गौशाला जगह-जगह ग्राम स्तर से, पंचायत स्तर से हम लोग बनाएंगे और उन्होंने गौशाला बनाने का भी काम किया। लेकिन रोमा जी, धरातल पर जो गौशाला है, आप किसी भी गाँव में जाएँ, किसी भी ग्राम पंचायत जाएँ, शहर में जाएँ, कस्बे में जाएँ, उन गौशालाओं को कुछ गौशालाएँ ऐसी हैं, अधूरी पड़ी हैं, कुछ गौशाला ऐसी हैं कि उनका काम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है कि 2% गौशाला जो मध्य प्रदेश में सक्सेस हो पाई हो, 2% मुश्किल से बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोलते हैं कि हम गौशाला खोलने का काम करते हैं। अरे जब गौशाला पहले से बनी हुई है, उन गौशाला को आप लोग नहीं चला पा रहे हैं, तो नई साला क्या आप गौशाला खोलेंगे? तो मुझे लगता है कि मैं आपको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश का जो है एक-एक आवाम मेरी बात को सुन रहा है और एक-एक जनता मेरी बात को सुन रही है आपके न्यूज़ नशा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। मैं एक-एक बात दर्शकों को हकीकत बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी जो मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, उन पर ये मान लीजिए कि गाय का अंबार लगा हुआ है। जो वाहन जब सड़कों से गुजरते हैं, चाहे वो आगरा बॉम्बे रोड हो या जितने भी हाईवे के रोड हो या ग्रामीण क्षेत्र के रोड हो, जब कोई भी व्यक्ति अपने बाइक से या फोर व्हीलर से जब गाँव से होकर के, कस्बे से होकर के गुजरता है, तो उसको स्पीड में वाहन को नहीं ले जा पाता है। ऐसे में कई सारी घटनाएँ हो जाती हैं। कई सारी जो गाय माता है, उसकी दर्दनाक जो है वाहनों के द्वारा आवागमन में कहीं ट्रक से कहीं कुछ घटनाएँ हो जाती हैं, तो बेहद दुखद है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार किसी काम को चाह ले, ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार अगर चाह ले वो काम ना हो। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी पिछले 2 महीने पहले एक आदेश निकाला कि जो शासकीय भूमि है उनको मैं आज़ाद कराऊँगा पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत और आज़ाद करा के वहाँ पर जो है गायों को चरने के लिए स्थान तय होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जिस तरह की ये बात है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार करती है, इस तरह का किसी भी तरह का कोई धरातल पे कोई इसका कोई असर नहीं है। बस दावे खोखले हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी कुछ करना धरना कुछ है नहीं। जी रोमा। जी, क्या गौशालाओं के निर्माण से राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास में कोई सकारात्मक बदलाव आएगा या यह एक चुनावी रणनीति की तरह देखा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है
या मैं जो बताना चाहता हूँ या जो सब हुँ, लोगों की एक अंदर से जो बात सामने आती है, चूँकि मैं क्या करता हूँ, एक ओबीसी जन हुँ, कल्याण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा देश में और पूरा मध्य प्रदेश के गाँव-गाँव में आपने भी कई बार देखा होगा, मैं भ्रमण जी, करता रहता हूँ, तो भ्रमण करके मैं जब धरातल से किसी भी बात को लाता हूँ, तो वो बात एक हुँ, असली बात नीचे से धरातल से निकल कर के सामने आती है। मैं आपको एक बात जी, बता जी, दूँ कि जो गौशाला का जो मुद्दा है ना, ये गौशाला का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है और मुद्दा नहीं कह सकते, हुँ, ये भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर भारतीय बिल्कुल, जनता बिल्कुल, पार्टी असलियत में काम करेगी, तो गौशाला की हुँ, जिस तरह से जो दर्दनाक मौतें हो रही हैं, जो सड़क पर वाहनों के माध्यम से जो लगातार आया जा रहा है, अगर एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में गौशाला का एक प्रबंध कर दिया जाएगा और अगर निश्चित तौर पे सरकार इसको अपने ईगो पे ले लेगी या फिर इसको मानवता के अंतर्गत ले लेगी, तो मुझे लगता है कि हुँ, जो गायों गायों का जो है इस तरह से जो हत्याएँ हो रही हैं, वो बच जाएँगी हुँ, और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि हम गौशाला के लिए और गायों के लिए इतना करते हैं, तो उसमें उनकी हकीकत भी सामने आ जाएगी कि इस तरह का ये काम करते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ कि सरकार के लिए एक तरफ से हुँ, जैसे मान लीजिए एक शिक्षा को लेकर के हुँ, भी ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को लेकर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी जी, बहुत सारी जो मनुष्य के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनमें सरकार को हाँ, ध्यान देना पड़ेगा। ज़रूरतमंद रोमांच बेसिक ज़रूरतें, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या लगता है ऐसे कौन-कौन से सरकार को प्रबंध करने चाहिए जो गौ रक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो या आप क्या कहते हैं गौशालाएँ खोलनी चाहिए? गौशालाएँ तो पहले से ही खुल रही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं। इस पर आप अपनी राय दें कि गौशालाओं की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, उनके खान-पान के लिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार ने तो ये घोषणा कर दी है, लेकिन इस पर आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? वो बताएँ आप। जी, जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूँ, जब तक हुँ, सरकार का जो है सरकार किसी भी तरह का कोई नियम, कायदा, कानून लाती है, तो वो हुँ, ऊपर से आकर के नीचे आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विधानसभा में किसी बात हुँ, को रखा जाता है या उसका नियम हुँ, बनता है, तो फिर वो आपके विधायक के माध्यम से विधानसभा में पहुँचता है। फिर विधानसभा के हुँ, लोग अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, ग्राम पंचायत सचिव हो, सरपंच हो, उनके माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से हुँ, क्या हुँ, है कि अगर ये धरातल पे विशेष तौर से अगर ये ध्यान दे लेंगे या इनको हुँ, 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 वास्तव में अगर ये सोच लेंगे तो सरकार से बड़ा थोड़ी कुछ होता है रोमांच। लेकिन मुझे हुँ, लगता है हुँ, कि हुँ। इनका दिखावे में और एक करने में बस अंतर हो जाना चाहिए। मतलब इनको एक वास्तव में मानवता के अंतर्गत सच्ची भावना से अगर सरकार करेगी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पे जो जितनी भी गौओं के साथ जिस तरह से गौ माता के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, वो निश्चित तौर पे बच जाएगा रोमा जी। तो क्या लगता है ये स्टेप लेने से अगर तो एक तरीके से ऐसे गौशालाओं का जो ये मुद्दा उठाया गया है, अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या गाँव में, जिलों में आर्थिक रूप से भी सहायता मिलेगी लोगों को? निश्चित रूप से मैं आपको बात बता दूँ कि जैसे पहले भी हुँ, हमने एक ज़माना देखा है हुँ, जब गाय माता को लोग अगर किसी एक व्यक्ति की गाय भी अगर घर पे नहीं आती हुँ, थी, तो वो लोग हुँ, उसको तलाश करने के लिए गाँव-गाँव में या शहरों में जाते थे कि हमारी एक गाय थी, इस तरह की हुँ, कलर की थी, वो गाय हमारे घर से चली गई है, वो 2 दिन से आई नहीं है। तो हुँ, हुँ, उस समय कैसी गाय माता के प्रति भावना थी, गाय माता की सेवा भी करते थे और गाय माता सेवा के रूप में जब सेवा करते थे, उनके लिए दुग्ध पालन के माध्यम से भी लाभ मिलता था। निश्चित तौर पे आर्थिक रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर मानवता के हुँ, अंतर्गत जो है सरकार अगर इसमें सहयोग करेगी, तो व्यक्ति गाय को पालन करने के साथ-साथ गाय जो है दूध देने का भी काम करती है। और कई सारे उसमें जो गोबर होता है, गोबर से खाद भी बनता है, जिससे कि कहीं न कहीं खाद के माध्यम से जो है खेतों में जब डालते हैं, जी, तो पैदावार भी अच्छी होती है। तो इस तरह से कई सारे हुँ। फ़ायदे होते हैं निश्चित तौर पे लेकिन अगर विचार बना लेगी तो इस तरह का हो जाएगा। दूसरी बात आपका अगर कोई जवाब और दूसरा सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो आपने एक बताया था ना भाव-खेड़ी का मामला है शिवपुरी के पास का जो जल जी, संकट को जी, लेकर उसी के पर है। मैं पूछना चाहूँगी और मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि भावखेड़ी गाँव में जल समस्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन लोग दे रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? इसके बारे में रुख करें आप। जी, रोमा जी, मैं आपको बात बता दूँ कि ये हुँ, कल-परसों की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है कि मुझे वहाँ पे भावखेड़ी में जो हुँ, ओबीसी जन कल्याण संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं शिवपुरी के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया हुँ, कि वहाँ पे कोई असामाजिक तत्व के द्वारा जो वहाँ पर एक ही जो हुँ, बोर है
पानी जिससे लोग भरते हैं ना पानी, उसमें मोटर डली हुई, गवर्नमेंट सरकारी मोटर डली हुई। जी, जी। तो उसमें से जब लोग हुँ, पानी भरते हैं तो उसका हुँ, कोई असामाजिक तत्व के द्वारा उसका जो हुँ, स्टार्टर है वो चलाने वाला और उसकी केबल वगैरह काट ली गई थी किसी असामाजिक तत्व के द्वारा। जब मुझे ओबीसी जन कल्याण संघ के जिला उपाध्यक्ष अकल यादव है, उसके द्वारा जब मुझे जानकारी दी गई, तो मैंने तुरंत वहाँ के शिवपुरी के अनुविभागीय अधिकारी को इसकी जानकारी हुँ, दी। और अनुविभागीय अधिकारी को जब मैंने जानकारी दी और मैंने संगठन हुँ, के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बोला कि आप भी अनुविभागीय अधिकारी जी को अपनी वीडियो उपलब्ध करा दें। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्लेटफ़ॉर्म पे उस वीडियो को जो धरना प्रदर्शन उन लोगों ने वहाँ पे किया वो डाला। तो जब अनुविभाग हुँ, अधिकारी जी से बात हुई तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर के उस असामाजिक तत्व के ऊपर कार्रवाई भी लगातार जारी है। कार्रवाई करने के लिए भी जो है अनुविभाग अधिकारी एसडीएम महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया और साथ में उन लोगों को जो है हुँ, पूरा जो स्टार्टर है, केबल है, उनकी भी प्रबंध किया। तो मुझे लगता है कि हम जब हुँ, जनमानस के साथ अगर एक अच्छी भावना के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे हुँ, हम लोगों को सफलता मिलती है। बस हमें क्या है काम करने की एक दृढ़ हुँ। शक्ति है, वो जनसेवा की होना चाहिए रोमा। जी, राजकुमार जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को हम यहीं फिनिश करते हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।